नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो सही दिशा में चल रही होगी। और इसी पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से अच्छे क्रम में लाने के लिए हम लाए हैं आज का मोटिवेशनल कोट पहले। और कोट कहता है कि जीतने वाले अलग चीज़ नहीं करते, वो अलग तरीके से करते हैं। मतलब वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। जब जो एस्पिरेंट्स होते हैं हमारे, तो वो क्या करते हैं, वो तैयारी करते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं या अनसक्सेसफुल होते हैं। तो दोनों केस में जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो सिलेबस तो सेम पढ़ते हैं। एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट और एक अनसक्सेसफुल एस्पिरेंट सिलेबस सेम पढ़ते हैं, बट जो सक्सेसफुल होता है उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है, उनका अप्रोच अलग होता है। तो यहाँ पे वही बात कहिएगा, आपको जो चीज़ों को करने का जो अप्रोच है वो अलग होना चाहिए। आपको अलग चीज़ें नहीं करनी है। आपको जो काम असाइन है, आपको जो सिलेबस है, आपको वही पढ़ना है, बट उसको अलग तरीके से पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है कि वो आपके काम आए एग्जाम में। ओके, तो बस यही फैक्ट है। और इसी के साथ स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर को विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। एंड द क्वेश्चन सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 अप्रैल। हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज? 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स कॉर्नवालिस, बी वार्डन हास्टिंग, सी जॉन सॉरे या डी चार्ल्स मैटक्लिफ। जान लेते सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है क्या? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस की एक्चुअली शुरुआत तो वार्डन हास्टिंग के टाइम में ही हो गई थी, जब वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के। और जो चार्ल्स कॉर्नवालिस जो उनके बाद आए थे 1786 में, चार्ल्स कॉर्नवालिस कौन हुए थे? ये बंगाल के गवर्नर जनरल हुए थे। तो उस वक्त जो है वो इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म की सिविल सर्विसेज में, उसको मॉडर्नाइज किया, उसके तरीके में बदलाव लाया। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। ओके, तो सिविल सर्विसेज आप में से कई लोगों का सपना भी होता है, कई स्टूडेंट्स का, कि वो आईएएस बने और देश सेवा का एक बहुत ही अच्छा अवसर इसे प्राप्त होता है। और जो इंडिया के जो टफेस्ट एग्ज़ाम है, वो टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी क्रैक करने के बाद लोग आईएएस बनते हैं। तो काफ़ी एफर्ट लगता है। और जो आईएएस बनने के बाद भी जो है वो काफ़ी एफर्ट, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ताकि जो आपकी जो डिपार्टमेंट है वो सही से काम कर सके, और जो भी कोऑर्डिनेशन है जनता के साथ वो भी सही रह सके। तो इन चीज़ों को जो है हर सिविल सर्वेंट को ध्यान में रखना पड़ता है। डिपार्टमेंट को चलाना और पीपल फ्रेंडली होना, मतलब जनता के लिए काम करना। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट वर्किंग फॉर पीपल। तो सिविल सर्वेंट्स का भारत में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो जो देश की डेमोक्रेसी है और देश की अखंडता है, इसको बनाए रखें। तो यही बात है, सिविल सर्विसेज डे जो मनाया जाता है वो उनकी सर्विसेज को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। मार्क्स द एफर्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट वर्किंग फॉर द सर्विस ऑफ नेशन। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसी के दिन 21 अप्रैल 1947 को जो है वो नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया गया था पहली बार, क्योंकि जब इसी दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो न्यूली अपॉइंट जो सिविल सर्विसेज हुए थे और तब जो आज़ाद भारत बनने वाला था उसके जो पहला बैच एक तरह से आने वाला था, उसका उन्होंने एक सेशन लिया था। तो इसी दिन को मार्क करने के लिए मनाया जाने लगा क्या, 21 अप्रैल को 2006 से एज नेशनल सिविल सर्विसेज डे। ओके, कब से मनाया जा रहा है? 2006 से मनाया जा रहा है। और इसकी सेरेमनी हुई थी विज्ञान भवन के दिल्ली में। तो इसका सिग्निफिकेंस आपको पता चल गया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इस दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो अच्छे सिविल सर्वेंट्स होते हैं या जो काफ़ी जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उन्हें अवार्ड भी प्रदान किया जाता है। ओके, तो इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? निम्नलिखित में से वेस्ट इंडीज के किस हल्फ वाला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए टोरैन ब्रावो, बी रॉस्टन चेज, सी किरण पोलार्ड या डी आंद्रे रसल। जान लेते हैं पहले सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी किरण पोलार्ड। तो किरण पोलार्ड काफ़ी फेमस खिलाड़ी और काफ़ी इन्होंने ऊंचे ऊंचे शॉट्स मारे हैं और हम सबके फेवरेट हैं और काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उम्दा खेल खेलते हैं। तो आईपीएल के कारण भी इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्या किया, संन्यास की घोषणा की है। 2019 में ये कैप्टन भी बने थे अपने टीम के। 123 टाइम ओडीआई खेला, मतलब 123 बार उन्होंने वेस्ट इंडीज़ का ओडीआई में रिप्रेजेंट किया और 100 से ऊपर टी20 खेले हैं। और पहले प्लेयर है जिन्होंने 100 से ऊपर टी20 खेले, 20 मैच जो है वो खेले हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए। ओके, तो इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बीन कमीशन्ड? भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जोरहाट, बी सिलीगुड़ी, सी मथुरा या डी गांधीनगर। जान लेते हैं पहले सही उत्तर क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जोरहाट।
तो जोरहाट में जो है वो क्या किया गया है, एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को खोला गया है। जोरहाट कहाँ पे है, असम में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोला गया है इसे, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की कंपनी है, भारत सरकार की, और इसी के द्वारा जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट खोला गया असम के जोरहाट में। ये जो है वो 10 kg हाइड्रोजन गैस जो है वो हर दिन प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, इसमें एक टेक्नोलॉजी लगी, इसका नाम है AEM टेक्नोलॉजी, यानी कि अनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। तो इसके थ्रू जो है ये पावर प्रोड्यूस किया जाएगा। ये होता क्या है बेसिकली, एनायन एक्सचेंज को अगर हम समझें तो अगर आप जो बहुत जगह बहुत सारे एनायन होते हैं, ठीक है, बट हमें जो है बैटरी के लिए कुछ ही पार्टिकुलर टाइप के एनायन क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स बेसिकली होते हैं। तो हमें कुछ ही तरह के चार्ज पार्टिकल चाहिए होते हैं, बाकी नहीं चाहिए होता है। तो AEM टेक्निक से क्या होता है, जो वांटेड चार्ज पार्टिकल्स हैं उसको हम इसके थ्रू आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जो काम में है वो ला सकते हैं। बेसिकली मोटा मोटी ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हैज बीन कमीशन अंडर द प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन प्रोग्राम। प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन कार्यक्रम के तहत कौन सी छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जलावतरण किया गया है? ऑप्शन नंबर A INS कलवड़ी, B INS खंडेरी, C INS करंग या D INS बक्सीर। जानने के पहले सही उत्तर ऑप्शन नंबर D INS बक्सीर। INS बक्सीर कौन सा है? 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, ठीक है। तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये तो 6th है, फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट सबमरीन कौन सा था जो कि कमीशन किया गया था और प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन प्रोग्राम। इन्हीं ऑप्शंस में से आंसर है, तो इसको जरूर पढ़ें और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ये 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है पहले भी। तो इसी के साथ बढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कुछ बातें। तो प्रोजेक्ट 75 के थ्रू जो इसे बनाया गया, और ये कहाँ लॉन्च किया गया, इसे मैज़गान डॉक में, मुंबई में कहाँ के, मैज़गान डॉक में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है। बक्सीर जो है वो किसका नाम है, एक सैंड फिश का नाम है, ठीक है। और इसे किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ध्यान समझिए, इसे डिज़ाइन किया गया है फ्रेंच के नेवल डिफेंस कंपनी DCNS के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है, और मैगज़न डॉक लिमिटेड के द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया गया है। दो बातें होती है, एक तो डिज़ाइन बनाना और एक होता है मैन्युफैक्चर करना। डिज़ाइन किसने किया, DCNS ने, और मैन्युफैक्चर किया है मैगज़न डॉक लिमिटेड ने। ओके, तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में किस कंपनी द्वारा दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड का उद्घाटन किया गया है? हमारे ऑप्शन है A बिटमैक्स, B नेक्सो, C नेटकी या D प्रैक्टिकल। जान लेंगे पहले सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B नेक्सो। ओके, तो कार्ड क्या करता है कि जो मास्टर कार्ड के साथ इन्होंने जो टाई अप किया है उसमें करना क्या है कि इसमें जो बिटकॉइन के थ्रू जो है वो ट्रेडिंग पेमेंट हो सकता है। पेमेंट हम किसके थ्रू करते हैं, हम अपने करेंसी के थ्रू करते हैं, इंटरनेशनल करेंसी के थ्रू पेमेंट करते हैं। जो मास्टर कार्ड में आप देखते हो तो INR कटता है, बट ये ट्रांजेक्शन लाने की बात की जा रही है जिसमें क्या होगा, बिटकॉइन के थ्रू मास्टर कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में बिटकॉइंस हैं तो आप मास्टर कार्ड को स्वाइप करके उस बिटकॉइन के थ्रू कोई सामान परचेज कर सकते हैं। तो ये मोटिव है इसका। तो अभी ये फैसिलिटी जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में डाली गई है, बट अब इंडिया में अभी आने में इसको वक्त लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक फंड D पॉकेट जो है वो इसने इसको इशू किया है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अच्छे से नोट डाउन करते चलिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? हमारा ऑप्शन है A भरत सुब्रमण्यम, B D गुकेश, C मित महागुहा या D संकल्प गुप्ता। जान लेते हैं पहले सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B D गुकेश। तो काफ़ी प्रतिभाशाली और काफ़ी यंग खिलाड़ी डुगुपेश, इन्होंने क्या किया है, कैस्टले मांचा में होने वाले इस टूर्नामेंट को जीता है और इजराइल के विक्टर को इन्होंने हराया है, ठीक है, फाइनल राउंड में। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है इन्होंने। गुकेश इनका नाम है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ओके, तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सम्राट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इस पर काफ़ी सवाल बन रहे हैं, इसके बारे में आपको पढ़ते रहना चाहिए कि इस पर क्या क्या डेवलपमेंट होता है और किस किस तरह के मिसाइल बेसिकली होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश ने सरमद अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन देख लेते हैं, A पाकिस्तान, B इजराइल, C रसिया या D बांग्लादेश। तो पहले जानेंगे इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C रसिया। तो रशिया ने क्या किया है कि
सरमत नाम की जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ओके, तो प्लस्टिक स्टेट जो है नॉर्थ वेस्ट रशिया में, वहाँ पे इसको क्या किया गया है, इसका प्रोस्पेक्शन किया गया है और काफ़ी हैवी सा, काफ़ी अच्छा सा बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली होता क्या है कि वैसे मिसाइल होते हैं इनका एक रेंज काफ़ी अच्छा होता है और इनका एक प्राइमरी पर्पस होता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सके। तो न्यूक्लियर हमले करने के लिए ये मिसाइल बेसिकली प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ऐसा कभी नौबत ना आए विश्व में कि न्यूक्लियर हमले करने पड़े, बट और डिफेंस पर्पस जो देश हैं वो इस तरह की मिसाइल को विकसित करते हैं, अपने पास एज आर्मरी में रखते हैं। ओके, तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ भारत पे। भारत पे के मुख्य एचआर अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत पे काफ़ी चर्चा में रहा था पिछले दिनों, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए अनिल ग्रोवर, बी स्मृति हांडा, सी स्मृति मंधावा या डी कैथलीन होगान। तो जान लेंगे पहले सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्मृति हांडा। स्मृति हांडा को क्या किया गया है, भारत पे के नए मुख्य एचआर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यही है स्मृति हांडा। और ये क्या किए हैं, इससे पहले जो है अभी ज्वाइन करने से पहले ये रैकेट हाइजीन में जो है वो वहाँ पे एचआर हेड के रूप में काम करती थी। ओके, तो भारत पे की तरफ से ये पहला जो है अपॉइंटमेंट किया गया है इस साल, फर्स्ट की लीडर से, मतलब जो बड़े जो पद होते हैं उनमें एक पहला अपॉइंटमेंट इनका किया गया है। ओके, तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज रजिस्टर्ड अ न्यू पेमेंट सिस्टम हेलो। किस देश के केंद्रीय बैंक ने हेलो नामक एक नई भुगतान प्रणाली पंजीकृत की है। ऑप्शन है इंडिया, बी इंग्लैंड, सी रशिया या डी जापान। सही उत्तर है रशिया। तो रशिया की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने क्या किया, हेलो नाम का एक पेमेंट सिस्टम है इसको लॉन्च किया है। पेमेंट सिस्टम मतलब पेमेंट देने के तरीके, जैसे हमारी यूपीआई है। पेमेंट सिस्टम हेलो सेट ऑफ पेमेंट सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूट द फैसिलिटेट्स मनी ट्रांसफर ट्रांजेक्शंस। तो मनी ट्रांसफर्स करने के लिए ये हेलो बनाया गया है और रशिया के सेंट्रल बैंक द्वारा बनाया गया है। तो रशिया का सेंट्रल बैंक मतलब कहीं का क्या हो गया, वो बैंक जो कि बाकी बैंक को रेगुलेट करता है, एज ए रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ बैंक्स यूज होता है। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है, तो उनके यहाँ रशिया का सेंट्रल बैंक है वो वहाँ पे काम करता है और उन्होंने क्या किया, हेलो नाम का एक जो पेमेंट सिस्टम है उसको लॉन्च किया है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि वेयर हैज त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी कंडक्टेड द एक्सरसाइज नेम्ड कृपाण शक्ति। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति नामक अभ्यास कहाँ आयोजित किया है। हमारा ऑप्शन है ए जलंधर, बी बोकारो, सी सिलीगुड़ी या डी भूटान। जानेंगे सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिलीगुड़ी। ओके, तो ये क्या हुआ है कि एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है टिस्टा फील्ड फायरिंग रेंज TFR से सिलीगुड़ी में, बंगाल में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनमें इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है, BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कर रही है, सशस्त्र सीमा बल SSB कर रही है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट फायरिंग रेंज है, तो बेसिकली क्या यहाँ पर फायरिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फायरिंग के क्या क्या तकनीक हो सकते हैं उनकी बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिस होगी, उस तरह के एक्सरसाइज होंगे। और एम क्या कि यहाँ पे कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका सबसे बेहतरीन यूज़ कैसे किया जा सके। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के कोट में कहा था कि दे डू थिंग्स डिफरेंटली, मतलब कि वो अलग काम नहीं करते, अलग तरीके से काम करते हैं। बस वही चीज़ें हैं कि कैसे जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास सशस्त्र सीमा बल है, हमारे पास ITBP है, जो भी अदर CRPF इस तरह के फोर्सेस हैं, उनमें से बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सके, वो इस तरह के एक्सरसाइज का एम है। ओके, त्रिशक्ति कॉर्प्स भी क्या है, इज ए डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, सुकना में, सिलीगुड़ी में। ठीक है, त्रिशक्ति कॉर्प्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, सिलीगुड़ी में। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन को। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचारों को लिखिए कमेंट सेक्शन में। सरकारी परीक्षा पे अन्य वीडियो देखने के लिए सरकारी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं एग्जाम को प्राप्त करने के लिए उसको बेल आइकन को आप जरूर दबाइए। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी हमारे नई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगी, एजुकेशनल या ट्यूटोरियल वीडियोज़ आएंगी, उससे आप तुरंत देख पाओगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको मिलेंगे ढेरों मजेदार कंटेंट्स। सबके लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन को। स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।